ग्वालियर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 1.5 महीने में चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं पारस जैन जी मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से टिकट उनको मिला है और क्या पूरी जो है प्रक्रिया रही है और किस तरीके से वो जो पार्टी है व्हाइट हाउस है उनने इन पे जो है भरोसा जताया है। पहले तो स्वागत है आपका द प्रेस इंडिया में। नमस्कार। मैं आपका भी बहुत बहुत और आप हमारे मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बहुत सारे शीर्षों का भी धन्यवाद देता हूं और हमारे कई सारे जो सपोर्टर और वोट हैं हमारे और व्यापारी भाई हैं हमारे, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज मेरे ऊपर इतनी बड़ी संस्था का एक भार जिम्मेदारी अध्यक्ष के लिए जो दी है किसी विश्वास के साथ में, मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। आपको वोट मिलना, दो पक्षों को जोड़कर देखा जा रहा है, सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर पक्ष को, क्योंकि जो अभी पहले जो वो रहे हैं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार या अध्यक्ष रहे हैं प्रवीण पाठक अग्रवाल जी, वो लंबे समय से सिंधिया पक्ष के माने जाते हैं। आपको नरेंद्र सिंह तोमर पक्ष से देखा जाता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं बता दूं, ये मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स शुद्ध रूप से एक व्यापारियों की संस्था है। डेफिनेट कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता हो, वो हम चैम्बर उससे जुड़ा रहता है। हम क्योंकि समय समय पर चैम्बर को उन शासन से हमको कुछ योजनाओं का लाभ लेना पड़ता है। चैम्बर को कुछ हमारे व्यापारियों हित में कुछ बात करना पड़ती है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो या व्यापारिक क्षेत्र में हो या कोई ग्वालियर की लोकल समस्या हो, उसके लिए हमको लेना पड़ता है। पर ये बात बिल्कुल मैं इस बात को नहीं मानता कि सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह जी वर्सेस कोई बात है, क्योंकि प्रवीण जी और हम दोनों एक हैं, एक ही गुट से हम, वो भी व्हाइट हाउस को बिलोंग करते हैं, मैं भी व्हाइट हाउस को बिलोंग करता हूं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें वो चूँकि सिंधिया ग्रुप से हैं और मैं नरेंद्र सिंह ग्रुप से। सिंधिया जी मेरे भी, महाराज साहब मेरे भी बहुत अजीज हैं, मैं भी बहुत उनको चाहता हूं, क्योंकि वो शहर के विकास की को लेकर चिंता करते हैं। ग्वालियर को औद्योगिक क्षेत्र में वो भी चिंता करते हैं। माननीय नरेंद्र सिंह जी भी बहुत चिंता रखते हैं। तो ऐसा कोई कहना, ये बिल्कुल मैं इस बात को नहीं मानता कि सिंधिया और नरेंद्र सिंह जी को जोड़ के, सिंधिया जी को नरेंद्र सिंह जी को जोड़ के चुनाव को या किसी बात को देखा जाए, कभी नहीं। प्रवीण जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो निर्वाचन हुआ है या आपको चुना गया है ये सही तरीके से नहीं चुना गया। उन्होंने कहा कि बिना निर्वाचन अधिकारी के चुने और तारीख डिसाइड हुए बिना पहली बार ऐसा कि किसी अध्यक्ष के पद। नहीं नहीं, ये कभी कभी ऐसा नहीं होता। देखिए, आज हमारा चैम्बर परिवार जब कभी 15, 16, 1700 लोगों के बीच में हुआ करता था, अभी वो धीरे धीरे बढ़ बढ़ के वो 3450 लोगों का परिवार हो चुका है। एकदम समय को देखते हुए, मौसम को देखते हुए उन सब परिवारों में पहुंचना एकदम से कठिन हो जाता है इतने कम टाइम में। और बिल्कुल सही टाइम पर सही सिलेक्शन टाइम का वो प्रत्याशियों का हुआ है। और डेफिनेट मैं समझता हूँ 1 हफ्ते में ये सारी चीज़ें डिसाइड भी हो जाएंगी। अभी एक इसी हमारी कार्यकारिणी कल है, उसमें एक मैटर, एक जो लेटर है उसका डिस्पोजल होना है। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग कमिंग बहुत वीक, मतलब मैं समझता हूँ कि कमिंग वीक में ही वो दूसरी मीटिंग भी इलेक्शन की डेट वगैरह और चुनाव अधिकारी सब निश्चित हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें कोई भी प्रत्याशी है उसको काम करने के लिए उतना पर्याप्त टाइम चाहिए, कोई उसमें जल्दबाजी नहीं हुई है। और ये सारी चीज़ें समय और परिस्थिति को देखते हुए डिसाइड किया है। बल्कि बहुत सारे लोगों का प्रेशर था इस बात का कि आपको जल्द से जल्द प्रत्याशी घोषित कर देना चाहिए। प्रवीण जी का कहना है कि मैंने कहा कि मेरी जो विदाई है वो अच्छे ढंग से होनी चाहिए, एक बार मुझे और मौका दिया जाए, फिर भी उनको मौका नहीं दिया गया। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि मैं जो समझता हूं कि डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल जो जो चैम्बर के सारे पदों, कार्यकारिणी के सहित उन सारे पदों पर रह लिए, और अभी तक इससे ज़्यादा सम्मान किसी भी पूर्व में किसी उस प्रतिनिधि को नहीं मिला है जितना सम्मान प्रवीण जी को हाउस ने और चैम्बर ने और उन सारे व्यापारियों ने दिया। क्योंकि सारे पदों पर रहने के बाद 6 टर्म के लगातार हमारे डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल जी चुनाव में रहे, जिसमें 4 चुनाव वो फाइट करके आए, जीते, 1 चुनाव वो लूज किए और 1 चुनाव में उपाध्यक्ष के लिए अनपोज आए। तो 6 टर्म लगातार वो 6 पदों पर रह लिए, 5 पदों पर रह लिए। तो इससे ज़्यादा सम्मानपूर्वक मैं समझता हूँ अभी तक किसी भी
सदस्य की इतना सम्मान तो इससे ज़्यादा सम्मान किसी दूसरे सदस्य को मिला भी नहीं है। और जहाँ तक सम्मानपूर्वक विदाई की बात कर रहे हो आप, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा सम्मान सभी सदस्यों ने, सभी हाउस ने पूरा परवीन जी का सम्मान किया और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई सम्मान के लिए कोई उनको वहाँ से किसी तरह से उनको जबरन या कोई उस तरह से नहीं हटाया। ये भी जो निर्णय लिया गया है अध्यक्ष 3 प्रत्याशियों मेरे सहित 2 प्रत्याशी औरों का निर्णय लिया, वो सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। कोई अकेले कोई व्यक्ति एक ने निर्णय नहीं लिया, पूरे 80 लोगों का जो ग्रुप, 83 लोगों का जो ग्रुप था, उन्होंने पूरे ने बैठ के जॉइंटली पूरा डिसीजन लिया है। और कई सारे पैरामीटर उसमें थे कि किन पैरामीटर में कौन व्यक्ति कैसे क्या रहेगा, उन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया और निर्णय स्वीकार करना चाहिए। मैंने भी अपनी बात कह दी थी कि हाउस अगर किसी को भी अगर टिकट देगा तो मैं हाउस का काम करूंगा, हाउस के लिए चैम्बर का काम करूंगा। मैं, मेरे अलावा दूसरे भी जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी लिख के दिया कि अगर मेरे उनके अलावा किसी अन्य को भी टिकट मिलता तो वो भी उसका समर्थन करते। तो परवीन जी को भी इस पूरे निर्णय का सम्मान करते हुए, और मैं तो ये कहूँगा कि परवीन जी को गुरु वशिष्ठ की तरह हम लोगों को अपना अनुभव का ज्ञान देना चाहिए और इस चुनाव की कमान डॉक्टर परवीन अग्रवाल को संभालनी चाहिए। तो आपने बात की उनसे, जो है जो उनका अनुभव है उसको पाने के लिए उनसे बात हुई आपकी? हाँ, डेफिनेट मैंने स्वयं उनसे बात की है। मैंने स्वयं डॉक्टर परवीन अग्रवाल जी से जिस समय उसी समय हमने बात भी की है उनसे कि परवीन जी आप मैं तो उनकी चल कर गया था। जिन निर्णय होने के बाद मैं खुद स्वयं चल कर उनके पास गया, उनके ऑफिस में चूँकि वो बैठे हुए थे, मैं स्वयं गया था और मैं परवीन जी ने कहा देखो परवीन जी, डॉक्टर साहब मैं आपका डे 1 से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि वो बहुत समझदार और बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। मैंने उनसे कहा कि आप तो इन सब चीज़ों का स्वीकार करते हुए निर्णय को और आप अपने आप को इस चुनाव प्रक्रिया में पूरा सुप्रीम बन के पूरा अनुभव का लाभ दें और हम लोगों को भी समय समय पर मार्गदर्शन दें और देंगे, हमको विश्वास है वो इस बात को देंगे। अभी एक क्षणिक कोई उनको तनाव या गुस्सा हो सकती है, मैं समझता हूँ वो भी नहीं है अब उनके अंदर। क्या कारण रहा कि हाल ही में एक बैठक आपकी व्हाइट हाउस की थी जो उसमें प्रवीण अग्रवाल जी नहीं आए? उनका कहना था कि मुझे कोई आमंत्रण भी नहीं आया। नहीं, अभी तो ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है। 2 दिन पहले एक बैठक थी आपकी, उन 3 दिन पहले उनका कहना है कि नहीं, देखिए व्हाइट हाउस की एक कोई बैठक नहीं हुई है, वो एक व्यक्तिगत मैंने अपने नियर और डियर्स की जो एक मैंने अपनी बैठक कॉल की थी जिसमें सभी लोगों को मैंने कॉल किया था। डॉक्टर परवीन अग्रवाल जी को भी मैंने उस दिन कॉल किया था सुबह के टाइम, उनका फ़ोन पिक नहीं हुआ। पर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप पर मैंने मैसेज पूरा डाला हुआ, लिखा भी हुआ है उसमें कि आप मैं अगर समय अभाव के कारण आपको व्यक्तिगत कॉल नहीं कर सकूं तो आप उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान करें। तो उन्होंने फिर वो सारे लोगों पर पहुंचा वो क्या मैसेज। कारण रहा कि वो नहीं आए? आपकी बात हुई दोबारा उनसे कि क्यों नहीं आए? आपका आना ज़रूरी था क्योंकि आप अध्यक्ष रहे हैं। डेफिनेट मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो व्यस्त रहे होंगे। वो चूँकि सुबह थोड़ा सा मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है थोड़ा सा सुबह वो लेट उठते हैं। मीटिंग हमारी सुबह 9 बजे थी और थोड़ा सा सुबह के टाइम उनको तकलीफ भी रहती, हो सकता है इस कारण भी कोई कारण रहा हो नहीं आने का। वैसा कोई मेरे को कारण दिखाई नहीं देता कि वो नहीं आएंगे। आगे जो भी बैठक होंगी वो आएंगे, उसमें काम करेंगे। तो उसमें आगे की क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? अगर प्रवीण जी सामने आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर उतरते हैं तो क्या रहेगा? इस बात को आप कैसे कह सकते हैं? जिस हाउस से पारस जैन को प्रत्याशी बनाया है और प्रवीण जी भी उसी हाउस से हमारे जुड़े हुए हैं और एक बहुत जिम्मेदार और बड़े समझदार। क्योंकि इस तरीके के क्यास लगाए जा रहे हैं कई लोगों द्वारा कि ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि प्रवीण जी ने अभी तक उस पर बिल्कुल इनकार नहीं किया है कि ऐसा नहीं होगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कुछ नहीं कहा उन्होंने। नहीं, वो उन्होंने ये भी नहीं कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा मैं चुनाव लड़ूंगा और वो मेरे को विश्वास है कि वो हाउस के उसका निर्णय का सम्मान करेंगे और उनके लिए जितनी कल सम्मान था उतना आज भी सम्मान हाउस में उनके उनके लिए है। और हाउस में एक लगाए जितने भी हमारे कोर ग्रुप में मेंबर हैं सारे उनका सम्मान करते हैं और प्रवीण जी हमारे बहुत अनुभवी
और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और मेरा भी उनसे कभी कोई किसी चीज़ को लेके विवाद नहीं हुआ। मैं भी उनसे डायरेक्ट 25 साल से तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ प्रवीण जी से। समय समय पे मैं भी उनसे काफ़ी अपने विषय पे सलाह लेता हूँ। कई बार तो मेरे को जब मेरे द्वारकाधीश मंदिर के विषय में भी कई बार मेरा जब वहाँ के लोगों से वहाँ के पुजारी विवाद हुआ तो मैंने उनसे कई बार सलाह ली और उन्होंने मेरे को उचित सलाह दी और मैंने उनकी सलाह को माना भी और आज भी मैं उनकी सलाह मानूंगा और मैं पुनः उनके पास अभी और जाऊंगा मैं वापस, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऐसा हो सकता है उनका अभी कल मीटिंग है, मैं उसके बाद जाऊंगा उनके पास। टिकट मिलने के बाद आपकी नरेंद्र सिंह जी से बात हुई हो, उनका फ़ोन आया हो शुभकामनाएं के लिए, किसी तरह से बात? देखिए, टिकट मिलने के बाद मेरी नरेंद्र सिंह जी से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। वो मेरे आदर्श हैं और डेफिनेट मैं नहीं चाहता कि चुनाव में चैम्बर व्यापारियों की संस्था के चुनाव में नरेंद्र सिंह जी का या भरत सिंह जी का या कोई भी राजनेता का इंटरफेयर हो, ये मैं कतई नहीं चाहता। और ना ये राजनीतिक संस्था, हमारे व्यापारियों की संस्था है। मैं अभी तक जितनी भी जगह गया हूँ मैं सारे व्यापारियों के बीच में जाके बैठ रहा हूँ, अपने सीनियर्सों के बीच में जाके बैठ के बात कर रहा हूँ। हमारा जो सम्मानीय हमारा व्यापारी है उसके बीच में जाके बैठ के बात कर रहा हूँ, पारिवारिक रूप में जाके बैठ के बात कर रहा हूँ, जिसमें कहीं कोई किसी तरह का नरेंद्र सिंह जी से अभी मेरे को कोई मिलने का कोई अवसर नहीं मिला अभी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पारस जैन जी, उनने बड़े मुखरता से अपनी सारी बातें रखी। और आपको अगर इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।